जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है। इस संसार में सुख दुख, अच्छे बुरे अनुभव हमारे जीवन का हिस्सा हैं। जब हम निराश होते हैं तब हमें किसी प्रेरणादायक कहानी की आवश्यकता होती है जो हमें फिर से उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। आज हम सुनेंगे एक साधु की कहानी जो न केवल हमें प्रेरित करेगी बल्कि हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने दुखों को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। किसी गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामानंद। वे अपनी साधना और ज्ञान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, अपनी समस्याएं सुनाने और मार्गदर्शन प्राप्त करने। बाबा हमेशा मुस्कुराते रहते थे और लोगों को अपने अनुभवों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम था अर्जुन बाबा के पास आया। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी नौकरी चली गई और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। बाबा ने उसे ध्यान से सुना और फिर उसे एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। बाबा ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक किसान की है। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत मेहनती था और अपनी फसल के लिए हमेशा प्रयास करता था। लेकिन एक साल उसकी फसल बुरी तरह से सूख गई। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ गई थी। गोपाल ने सोचा, मैं अब क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। वह निराश होकर घर से बाहर निकल आया। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो अपने खेत में काम कर रहा था। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था और मेहनत कर रहा था। गोपाल ने पूछा, आप इस उम्र में क्यों मेहनत कर रहे हैं? आपको तो आराम करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। मैं इस उम्र में भी काम कर रहा हूं क्योंकि मेहनत ही मेरी पहचान है। मैंने सीखा है कि जब भी दुख आए हमें और मेहनत करनी चाहिए। यह समय भी गुजर जाएगा। बाबा रामानंद ने अर्जुन से कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। जैसे गोपाल ने अपनी मेहनत जारी रखी, वैसे ही हमें भी अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। गोपाल ने अपने दुख को स्वीकार किया और नए सिरे से काम करने लगा। उसने सोचा कि अगर इस साल उसकी फसल नहीं हुई तो अगले साल वह और मेहनत करेगा। धीरे धीरे उसने नई फसल के लिए अपने खेत को तैयार किया और मेहनत की। अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। बाबा ने आगे कहा, किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमें आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने आप को कमजोर मानते हैं तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक बार गोपाल ने अपने गांव में एक सभा का आयोजन किया जहां उसने अपने अनुभव साझा किए। उसने सबको बताया कि कैसे उसने अपने दुख को अपने लिए प्रेरणा में बदल दिया। गांव के लोगों ने गोपाल की कहानी सुनी और उन्होंने भी उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उन्होंने समझा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन ने बाबा की कहानी सुनकर कहा, बाबा, मैं समझ गया हूं। मुझे अपने दुख को स्वीकार करना होगा और फिर से प्रयास करना होगा, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। याद रखो, जब हम अपने डर का सामना करते हैं तब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं। बाबा ने आगे कहा, जैसे गोपाल ने अपनी मेहनत और सकारात्मकता से अपनी समस्याओं का सामना किया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी सोच में सकारात्मकता लानी होगी। जब तुम सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। एक दिन गोपाल ने अपनी मेहनत से एक नई फसल उगाई और वह अपनी मेहनत का फल देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सीखा कि दुख केवल एक क्षणिक अवस्था है, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा हमें आगे बढ़ा सकता है। बाबा ने अर्जुन को समझाया, तुम्हें अपनी कठिनाइयों से भागना नहीं है, तुम्हें उन पर विजय प्राप्त करनी है। जीवन में कई बार निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा याद रखो,
असली ताकत हमारे भीतर होती है। जब भी तुम्हें दुख महसूस हो तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी मेहनत जारी रखो और सकारात्मक सोच रखो। तुम अपनी समस्याओं का सामना करोगे और उन्हें पार करोगे। अर्जुन ने बाबा का धन्यवाद किया और अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उसे यह समझ में आ गया था कि दुख केवल एक अनुभव है, लेकिन हमारी मेहनत और सकारात्मकता हमें हमेशा सफल बनाती है। जीवन में कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जब भी हम दुखी होते हैं, हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इस साधु की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। जब भी मन दुखी हो, इस कहानी को याद करना और अपनी मेहनत में लगे रहना। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपके भीतर अपार शक्ति है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का हर दुख हमें कुछ सिखाने आता है। इसलिए जब भी आपको दुख का सामना करना पड़े, इस कहानी को याद करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, जिंदगी में हम सभी बदलाव चाहते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह हमारे करियर में हो, रिश्तों में हो या फिर व्यक्तिगत विकास में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बदलाव का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है कम बोलकर खुद को बदलना। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे चुप रहकर, कम बोलकर और अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर हम खुद को बदल सकते हैं। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और समझाएगी कि कैसे कम बोलना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह कहानी है एक युवक आदित्य की, जो बहुत ही तेज तर्रार और बातूनी था। उसे हर बात का जवाब देना पसंद था। हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना उसका स्वभाव था। वह अपने दोस्तों के बीच हमेशा चर्चा का केंद्र रहता, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी बातें अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते। भले ही वह सही बोल रहा होता, लेकिन लोग उसकी बातों को सुनते जरूर थे, पर अमल नहीं करते थे। वह परेशान होने लगा कि आखिर क्यों उसकी बातें दूसरों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालती। वह सोचने लगा कि क्या उसका बातूनी होना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे एहसास हुआ कि जितना वह बोलता है, उतना ही उसकी बातों का महत्व कम होता जा रहा है। यह सोचते सोचते वह एक दिन एक पुराने संत से मिला, जिनकी जीवन शैली और गहरी सोच ने आदित्य को काफी प्रभावित किया। संत से मिलकर आदित्य ने अपनी समस्या बताई। संत ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, शब्दों में बहुत ताकत होती है, पर तभी जब उनका उपयोग सोच समझकर किया जाए। ज्यादा बोलने से शब्दों का असर कम हो जाता है। अगर तुम अपनी बातों का महत्व बढ़ाना चाहते हो तो कम बोलो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। आदित्य ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। संत ने उसे एक और सलाह दी, तुम जितनी बार बोलते हो, उतनी बार तुम अपनी ऊर्जा को बाहर खर्च करते हो, पर अगर तुम चुप रहकर खुद को सुनोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर संग्रहित होगी और तुम आत्मिक रूप से मजबूत बनोगे। यह सुनकर आदित्य ने निर्णय किया कि वह अब कम बोलेगा और खुद को बदलने के लिए इस नए मार्ग पर चलेगा। आदित्य ने संत की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए और कम बोलने का अभ्यास किया। पहले कुछ दिनों में उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत बातूनी था। जब भी कोई चर्चा होती, उसे बोलने की इच्छा होती, पर वह खुद को रोकता और सिर्फ सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह बोलता नहीं है तो उसे नई नई चीजें सुनने और समझने को मिलती हैं। वह अब दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने लगा और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कई बार हम बातों में उलझे रहते हैं, पर वास्तव में हमारी जरूरत सिर्फ सुनने की होती है। सुनना एक कला है और इस कला को आदित्य ने धीरज के साथ सीखा। कम बोलने से आदित्य को सिर्फ दूसरों की बातों को समझने में मदद नहीं मिली, बल्कि उसने खुद को भी बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। जब वह चुप रहता था तो उसे अपने विचारों पर नियंत्रण करने का मौका मिलता। पहले जब वह बोलता था तो उसके विचार भी बिखरे होते थे, लेकिन अब चुप रहने से उसके विचारों में स्पष्टता आई। वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सका और उसे समझ में आया कि उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं।
एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी सफलता का रास्ता खुद के भीतर छुपा हुआ है। वह जितनी बार चुप रहता, उतनी ही बार उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती। अब वह अपने जीवन के फैसले ज्यादा समझदारी से लेने लगा था, क्योंकि उसके मन में शांति और स्थिरता थी। आदित्य ने महसूस किया कि कम बोलने से उसके रिश्तों में भी सुधार आया। पहले जब वह बहुत बोलता था तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब जब वह कम बोलने लगा तो उसकी बातों का महत्व बढ़ गया। लोग उसकी बातें सुनते और उन पर ध्यान देते। अब वह सिर्फ तब बोलता था जब सच में कुछ कहने लायक होता। इससे न केवल उसके दोस्तों और परिवार में उसका सम्मान बढ़ा, बल्कि उसकी पेशेवर जिंदगी में भी उसे अधिक सफलता मिलने लगी। कम बोलने से आदित्य का आत्मिक विकास भी हुआ। उसने ध्यान और मेडिटेशन करना शुरू किया। जब उसने अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना शुरू किया तो उसे अपने जीवन में गहराई और शांति का अनुभव हुआ। पहले जहां वह हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वह अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा था। वह अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता और किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखता। कुछ महीनों के बाद आदित्य फिर से उस संत के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की चमक थी। उसने संत को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दी गई सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ गया हूं कि कम बोलकर, अपने विचारों को नियंत्रित करके और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर कैसे खुद को बदला जा सकता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखो, शब्दों की ताकत तभी होती है जब उनका सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग किया जाए। जब तुम कम बोलते हो तो तुम अपने भीतर की शांति और ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। यही सच्ची ताकत है। आदित्य की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब वह एक आत्मविश्वासी, समझदार और शांत व्यक्ति बन चुका था। उसकी बातों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता था, क्योंकि अब वह जब बोलता था तो उसकी बातों में समझदारी और गहराई होती थी। उसने महसूस किया कि सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ बोलें, बल्कि कम बोलकर सही समय पर सही कदम उठाकर भी आप महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कम बोलने की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं और अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़कर अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। कम बोलने का यह मतलब नहीं है कि आप कुछ बोलें ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सोच समझकर सही समय पर और सही जगह पर बोलें। आप भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं। कम बोलकर, ज्यादा सुनकर और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। याद रखें, शब्दों की ताकत तब होती है जब उनका सही उपयोग किया जाए।